3051 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ेगी बीजेपी। लखनऊ में कार्य समिति की बैठक में लिया गया फैसला। प्रतापगढ़ के गोपालपुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब से एक महिला समेत 4 लोगों की मौत से हड़कंप। लापरवाही में नवाबगंज एसओ एसआई समेत एक बीट कांस्टेबल निलंबित। यूपी के पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट का आदेश। साल 2015 को आधार साल मानते हुए लागू हो आरक्षण। 27 मार्च तक सूची जारी करने और 25 मई तक चुनाव कराने का आदेश। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, एमएसपी बंद करने का नहीं है कोई सवाल। किसान जितनी बार कहेंगे उतनी बार बात करेंगे। संशोधन करने को भी तैयार। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। सीएम ने कहा, काम में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। यूपी के एनकाउंटर्स पर ओवैसी का मजहबी कार्ड। बोले, यूपी में सबसे ज्यादा 37% मुसलमानों का हुआ एनकाउंटर। एनकाउंटर पर ओवैसी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। मंत्री मोहसिन रजा ने कहा, यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर में नहीं चलता रिजर्वेशन। बीएसपी संस्थापक कांशीराम की जयंती आज। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सभी पार्टियां बीएसपी के खिलाफ एकजुट, सावधान रहना होगा। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान, सरकार में एनकाउंटर और बुलडोजर वाली कार्यशैली ने किया परेशान। गोंडा में जिला महिला अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। अल्ट्रासाउंड के लिए सप्ताह में 3 दिन ही खोला जाता है सीएचसी। मरीज बेहाल। देवरिया में चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोर गिरफ्तार। आरोपियों से 1 बाइक, 20 मोबाइल और 1 किलो गांजा बरामद। रामपुर में कोरोना टीकाकरण के कार्यक्रम का विस्तार। स्वास्थ्य विभाग ने सीएचसी केंद्रों पर टीकाकरण की तैयारी की। बलरामपुर में बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों ने किया हड़ताल। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जौनपुर में भी बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल में जुटे रहे। निजीकरण के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बरेली में बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बेमियादी हड़ताल पर जाने की दी धमकी। सहारनपुर में मानकों के उल्लंघन पर ट्रेड फेयर आयोजन को निरस्त करने का आदेश। मेले में कोविड गाइडलाइन के पालन न करने का आरोप। बागपत में पुलिस ने घेराबंदी कर 40 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर मुर्गे लड़ाकर जुआ खेलने का आरोप। मौके से अवैध हथियार और 30,000 कैश बरामद। श्रीलंका में बुर्के पर बैन के खिलाफ उलेमाओं ने जाहिर की नाराजगी। कहा, महिलाओं के लिए जरूरी है बुर्का। बुलंदशहर में 14 साल की नाबालिग से रेप का आरोप। मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। अमेठी में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 4 आरोपी गिरफ्तार। मौके पर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। चंदौली में पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशा तस्करी का किया बड़ा खुलासा। मौके से 277 किलोग्राम गांजा बरामद, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए। बिजनौर में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके पर भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। 1 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में बंदरों पर नियंत्रण के लिए प्रशासन की अनोखी पहल। बंदरों की आवाज की नकल कर भगाने वाले कलंदर नियुक्त किए गए। प्रयागराज में पुलिस की बेरहमी का चेहरा सामने आया। हाथ में कैंची लेकर युवक को धमकाता नजर आया दीवान। पुलिस विभाग कह रहा है मामले की जांच की बात। मैनपुरी में गोपाल सराफे की दुकान पर 2 अपराधियों ने छिनैती की वारदात को दिया अंजाम। सोने के आभूषण लेकर अपराधी हुए फरार। पुलिस का पीछा करने के बाद बदमाश हुए फरार। बहराइच में मोबाइल की चोरी के शक में 12 साल के एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई। मामले में 2 लोगों पर केस दर्ज। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में पेट्रोल पंप कर्मी और ग्राहकों के बीच मारपीट। मामूली कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने पंप कर्मी की जमकर की पिटाई।
मेरठ के सदर बाजार में घर के बाहर से लड़कियों के अंडरगारमेंट्स चुराने का मामला आया सामने। अंडरगारमेंट्स चुराते हुए सीसीटीवी में कैद हुए चोर, पुलिस में की गई शिकायत। गाजियाबाद में डासना टोल टैक्स पर टोल कर्मचारियों से 8-10 लोगों ने की मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद। मथुरा के कोसी कला में स्क्रैप गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। लखनऊ में बीच सड़क पर दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, 2 आरोपी पुलिस की हिरासत में। हापुड़ में सिटी कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में NH 44 पर पुलिस, STF और NCB की संयुक्त कार्रवाई, ट्रक से बरामद किया 1100 किलो गांजा, 2 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में एक टीचर की पिटाई का वीडियो वायरल, छात्रा के स्कूल में मोबाइल लाने पर हुआ था विवाद, छात्रा के परिजनों ने शिक्षक को जमकर पीटा। बरेली टावर राजमार्ग पर पुलिस चेकिंग के अभियान के दौरान पकड़ी 850 पेटी अवैध शराब, 38 लाख रुपए बताई जा रही है शराब की कीमत, 4 लोग गिरफ्तार। जौनपुर में केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक ने बनाया ह्यूमन रोबोट 9 भारतीय और 38 विदेशी भाषा बोलने में है सक्षम। आगरा के बहार थाना क्षेत्र में एक दुल्हन ने 7 फेरों के वक्त शादी से अचानक किया इनकार, दूल्हे के परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से की मुलाकात। यूपी में आज से तेज होगा कोविड टीकाकरण अभियान, सप्ताह में 6 दिन टीकाकरण का फैसला, अभी तक 3 दिन हो रहा था टीकाकरण। वसीम रिजवी पर विवादित बयान देने वालों पर होगी कार्रवाई, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल नंदी बोले कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नींव भराई का किया गया पूजन, मौके पर मौजूद रहे ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय। यूपी में अधिकारियों की लापरवाही पर शासन सख्त, सीएम ऑफिस की ओर से की गई जांच में मिली लापरवाही, अधिकारियों से मांगा गया जवाब। यूपी में राजस्व का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे सरकारी दफ्तरों पर गृह कर के रूप में करीब 100 करोड़ रुपए बकाया, राज्य संपत्ति विभाग पहले नंबर पर। बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहू ने की खुदकुशी की कोशिश, अस्पताल में भर्ती, वीडियो जारी कर आयुष और उसके परिवार वालों पर लगाए गंभीर आरोप। मैनपुरी पहुंचे पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव ने किया अखिलेश का बचाव, पत्रकारों पर हुए हमले का किया बचाव, कहा अखिलेश पर लगे मुकदमे छूटे। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रास्ते को खोला, पहले भी खोला गया था रास्ता, 5 घंटे में ही बंद करना पड़ा था। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक और आतंकी ढेर, मुठभेड़ में मारा गया आतंकी सज्जाद अफगानी, अब तक 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, रावलपुरा इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा। असम और बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन, हेलीकॉप्टर में खराबी की वजह से झारग्राम की रैली को वर्चुअली संबोधित किया। बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, ममता की चोट वाली मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। बीजेपी ने पूछा नंदीग्राम के अस्पताल में क्यों नहीं गई ममता। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को टीएमसी ने बनाया उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्य समिति में भी किया गया शामिल। कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण पर सबसे बड़ा फैसला, महाराष्ट्र के नागपुर में फिर से लगा लॉकडाउन, 24 घंटे में देश भर में 25,000 से अधिक मामले, 161 लोगों की गई जान। बीते 24 घंटे में कोरोना के 25,320 नए मामले, 16,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक, 24 घंटे में 161 लोगों की कोरोना से मौत, महाराष्ट्र में आए सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस।